यीशु प्रभु के नाम में हमारे प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर ने हमें मौका दिया है अपने चरणों में आने के लिए और हम एक साथ मिलकर प्रियो फिर से परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हमारे परमेश्वर ने हम सबको सुरक्षित रखा है और आगे भी सुरक्षित रखेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर अपने संतानों से, अपने बच्चों से वो बहुत प्रेम करता है और हम सब प्रभु यीशु मसीह की संतान हैं, अपने जीवित परमेश्वर की संतान हैं। ये हमें हमेशा स्मरण रखना चाहिए प्रियो। और परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, लेकिन हम परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं ये हमें अपने कामों से, अपने चाल चलन से, अपने स्वभाव से इस बात को हमेशा लोगों के बीच में जब हम रहते हैं तो हमें नम्र और दीन बनकर स्वभाव में रहना है, ताकि हमारी प्रभु में एक पहचान हो कि हम जीवित परमेश्वर की संतान हैं। आइए प्रियो, आज का वचन हमसे क्या कहना चाहता है हम पढ़ेंगे। पहले वचन पढ़ेंगे, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। हम लोग आज का वचन पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 13 अध्याय 25 और 26 पद मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगी। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगीं तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। आज का वचन प्रियो जो प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकला हुआ ये वचन है, और परमेश्वर अपने चेलों के साथ रहते हुए इन तमाम दृष्टांतों में बात किया करते थे। और जब वो बात करते थे तो चेले उन्हें बड़े ध्यानपूर्वक सुनते थे और वो अपने स्वर्ग के राज की बातों को किया करते थे प्रियो। उन्हीं में से एक दृष्टांत ये पाया जाता है कि जब लोग सो रहे थे उसका शत्रु गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। प्रियो, लोग सो रहे थे आत्मिक तौर से। शारीरिक तौर से तो प्रियो हमें नींद बहुत ज़रूरी है, सोना ज़रूरी है। अगर हम नहीं सोएंगे शारीरिक तौर से तो हम अगले दिन किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पाएंगे। हाँ, सोने से हमारे शरीर को आराम मिलता है। यहाँ पर बात हो रही है कि जब लोग सो रहे थे, मतलब आत्मा में हमें सोना नहीं है प्रियो। आत्मा में हमें हमेशा जागृत रहना है, क्योंकि जब हम प्रभु से दूर रहते हैं, जब हम प्रभु में जो है नहीं रह पाते हैं, उससे प्रार्थना नहीं करते हैं, उसकी आराधना नहीं करते हैं, उसके करीब नहीं रहते हैं, उसके निकट नहीं रहते हैं, तो उसी समय पर क्या होता है कि शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। तो क्या मतलब है, उसी समय शैतान किसी न किसी रूप में वो लोगों के जीवन में आता है और उन्हें, उनके जीवन को वो क्या करने के लिए आता है। जंगली बीज कैसा होता है प्रियो, हम लोग भली भांति जानते हैं। तो इसलिए उसमें वचन ये बता रहा है कि शत्रु जो है आकर उनके बीच में जंगली जो बीज है उसे बोकर चला जाता है। हमारे कभी कभी हमारे सामने, जैसा कि प्रियो ये एक अच्छा बीज और एक जंगली बीज, जब ये दोनों बढ़ने लग जाते हैं तो कई बार हम अपनी आँखों से जो देखते हैं प्रियो हम पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि पत्ते जैसे उसमें बढ़ रहे थे और
जंगली बीज भी उसी प्रकार से बढ़ रहा, एक अच्छा बीज भी बढ़ रहा था और जंगली बीज भी बढ़ रहा था, दोनों एक समान। तो लोग क्या होता है कि वो पहचान नहीं पाते। हमारे ज़िंदगी में भी ऐसे दौर आते हैं कि हम समझ नहीं पाते हैं कि कौन सी जगह आत्मिक है या कौन सी जगह आत्मिक नहीं है। प्रभु की ओर से जो है और जो प्रभु की ओर से नहीं है, प्रियो, दोनों में पहचान करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जैसे ये दोनों बीज एक समान बढ़ रहे थे और उसी प्रकार से लोग जो हैं, जो प्रभु के लोग होते हैं वो भी आराधना कर रहे होते हैं, और जो प्रभु के लोग नहीं होते हैं वो भी आराधना कर रहे होते हैं। तो इन दोनों की पहचान करना बहुत मुश्किल होता है। तो लेकिन हम कैसे पहचान पाएंगे? जब हम परमेश्वर के निकट उसकी इच्छा को जानने की कोशिश करेंगे और उसकी इच्छा पर चलने की कोशिश करेंगे और उसके निकट रहेंगे, तब हम दोनों चीज़ों में परख कर पाएंगे। शैतान हमारी ज़िंदगी में ये तमाम तरह के अवसर लाकर खड़ा कर देता है। प्रियो, हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है ये फैसला कर पाना। जब यहाँ वचन बता रहा है कि अच्छे बीज जब बोए और लोग सो रहे थे तो शत्रु आकर बीज को बोकर चला गया, और जब वो बढ़ने लगे तो दोनों में अंकुर निकले, दोनों बढ़ने लगे। तो यहाँ पर जो है इस वचन के माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम आत्मिक तौर से सोते ना रहें, क्योंकि जब हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आएगा तो हमें वो किस रूप में पाएगा। प्रियो, हमें आत्मिक तौर में सोते नहीं रहना है। ऐसा न हो हमारे जीवन में शैतान किसी भी रूप में आकर एक जंगली बीज के समान गलत विचारों को, गलत बातों को, गलत सोच को हमारे अंदर बोकर वो चला जाए और हम अच्छे और बुराई दोनों में हम चलते रहें। और प्रियो, जब हम इन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे कि जब परमेश्वर की संगति करनी है तो हमें आत्मा में रहना है, जागते रहना है, प्रार्थना में लगे रहना है। अवश्य जो दोनों बीज जब बढ़े तब जो है स्वामी से पूछा गया कि क्या आपने ऐसा भी किया था, ये जंगली बीज भी डाले थे साथ में क्या? कहा नहीं, मैंने तो बहुत अच्छे बीज बोए थे। परमेश्वर ने तो हमें इस संसार में बड़ी अच्छी रचना के साथ रचा, लेकिन हाँ, हम लोग क्या करते हैं, संसार की चकाचौंध में खोकर, संसार की चिंताओं में खोकर तमाम तरह की अपने अंदर हम बुराइयों को ले आते हैं प्रियो, उस जंगली बीज के समान। और उसके बाद हमारे जीवन में प्रतिफल कुछ भी नहीं होता है। हम इधर के भी नहीं रहते हैं, इधर के भी नहीं रहते। तो इसलिए हमें शैतान को अवसर नहीं देना है कि वो हमारे जीवन में किसी प्रकार से आए, और आत्मा में हमें सोते नहीं रहना है प्रियो। हमेशा प्रभु से जुड़े रहें, प्रभु से बातें करते रहें, सावधान रहें, क्योंकि अगर हम सावधान नहीं रहेंगे तो किसी भी परिस्थिति में वचन बताता है कि खेत में अच्छे बीज तो बोए, लेकिन जब वो सो रहे तब बैरी आया। प्रियो, जब हम आत्मिक तौर से सोते रहेंगे तभी बैरी हम पर अटैक करेगा, और जब हम प्रार्थना में लगे रहेंगे तो बैरी हम पर अटैक नहीं कर सकता, किसी भी तरह से वो अटैक हम पर नहीं कर सकता है ना। तो हमें कभी भी शैतान को प्रियो अवसर नहीं देना है कि हमारी ज़िंदगियों में, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में, हमारी पर्सनल लाइफ में शैतान किसी भी तरह से एंटर करे, और वो अपने जो उसकी योजनाएं हैं, जब वो देखेगा कि ये व्यक्ति तो
प्रार्थना से दूर है, परमेश्वर से दूर है, तो वो कोशिश करेगा और वो कोशिश में सफल भी हो जाएगा। सो प्रियो, मेरी आज यही इस वचन के द्वारा मैं बताना चाहती हूँ कि प्रभु में हमेशा आप प्रार्थना विनती करते रहें, ताकि वचन का जो बीज है वो हमारे जीवन में फलवंत हो। उसके साथ जंगली बीज ना हो, उसके साथ हमारे शैतानी काम ना हो, शैतान का कोई भी कार्य हमारे जीवन में सफल ना होने पाए, क्योंकि वो एकदम तैयारी के साथ बैठा रहता है कि कब किसको जो है पकड़े और उसके ऊपर प्रबल हो जाए। लेकिन प्रियो, धन्य वो लोग हैं जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, उसके वचन को सुनते हैं, मानते हैं और मनन करते हैं। हमें प्रियो आत्मा में हमेशा तैयार रहना है, जागृत रहना है, क्योंकि हमें जागना इसलिए ज़रूरी है कि जब हमारा प्रभु आए, क्योंकि जिस प्रकार गृहस्थ ने मना कर दिया था कि नहीं, अभी इन बालों को नहीं हटाना है, इन जंगली बीजों को नहीं हटाना है, दोनों को एक साथ बढ़ने देना है। तो आज प्रियो संसार में जो है, जो शैतान के लोग हैं वो भी फलवंत हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो प्रभु में नहीं है वो फलवंत नहीं हो रहे हैं, वो भी हो रहे हैं प्रियो। लेकिन जब आखिरी समय आएगा, जब लास्ट का समय आएगा, जब प्रभु का दिन आएगा, तब वो दोनों भूसी और गेहूं दोनों अपने अपने खत्ते में होंगे। भूसी कहाँ जाएगी और गेहूं कहाँ जाएगा। सो हमें इन बातों का ध्यान रखना है प्रियो, कि जब कटनी का समय आएगा तो गेहूं को तो वो खत्ते में इकट्ठा कर लेगा, लेकिन जो कांटे हैं, जो जंगली दाने हैं, उनको बटोर कर वो क्या करेगा, जलाने के लिए दे देगा, है ना। तो हमें प्रियो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हम आत्मा में सोते ना रहें, कभी भी नहीं सोते रहें। सुबह में प्रार्थना करें, रात में प्रार्थना करके सोएं, और हम प्रभु में सदा हमारे हृदय वचनों से भरे रहें, ताकि कभी भी किसी भी प्रकार में शैतान हमारे बीच में आकर हमारे वचनों को कभी भी चुरा ना ले। क्योंकि उससे जब मौका मिलता है, जब हम प्रभु से दूर हो जाते हैं, जब हम प्रभु में रहते नहीं हैं, हम जो है आत्मिक तौर से सोते रहते हैं। यहाँ पर एक साफ साफ बात लिखी हुई है कि अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे, तो जब हम आत्मिक तौर से प्रियो सोएंगे तो शत्रु आकर वो कई तरह की परेशानियों को हमारे जीवन में डाल जाएगा। इसलिए प्रियो, कभी भी परमेश्वर से अलग ना हो, हमेशा प्रभु से प्रार्थना करते रहें, ताकि परमेश्वर के अच्छे बीज के समान हम अच्छे फल लाने वाले हो सकें। और जब प्रभु का समय आए तो हम जैसे गेहूं को खत्तों में बटोरा गया, उसी प्रकार परमेश्वर के लोग भी अलग हों और उनका जीवन प्रभु में जैसे सुरक्षित है और हमेशा सुरक्षित रहे। इस वचन के द्वारा बहुत सारी आशीष लेकर आएगा परमेश्वर। आमीन। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 यीशु मसीह की जय, तारीफ हो मेरे प्रभु की। हे परमेश्वर प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, अपने सभी भाई बहनों को आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। आप आत्मा में सच में खुदाबंद हम लोगों को कभी भी प्रभु जी सोने के लिए हमें नहीं रहना है खुदाबंद, क्योंकि जब हम आत्मिक तौर से सोएंगे तो शैतान आकर जंगली बीज के समान हमारे बीच में दिक्कतों को पैदा करेगा। इसलिए प्रियो, हमेशा आत्मा में जागते रहें,
प्रभु में विनती करते रहें, प्रभु में प्रार्थनाएं करते रहें, ताकि आप गेहूं के समान एक अच्छे फल बन सकें। ये हमारी परमेश्वर से प्रार्थना है। हालेलुया। प्रभु एक एक भाई को, एक एक बहन को आपके हाथों में दे देते हैं। यदि कोई किसी भी प्रकार से बीमार या दुख या तकलीफ में है, प्रभु आप उनके बीमारी को अपने शिफा भरे हाथों से छूकर प्रभु जी चंगाई दें। मेरे खुदाबंद, वचन को पढ़ने के लिए, वचन को समझने के लिए आप बुद्धि और समझ दें। हमारे जो भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, खुदा आपके जीवन में सच में बहुतायत से आशीषों को देना चाहता है। बस आप नित जागते रहें और प्रार्थना में लगे रहें। मैं प्रार्थना करती हूँ अपने प्रभु यीशु मसीह से कि हमारा परमेश्वर यीशु मसीह, जो जितने भी हमारे भाईजन हैं, प्रियजन हैं, जो प्रेम करते हैं प्रभु यीशु मसीह में, हालेलुया, खुदावन उनके जीवनों में तेरी ओर से प्रभु जी बहुतायत से आशीष हो, एक अच्छे फलदायक हम सब वृक्ष बनने पाए। खुदाबंद, हमारा आपस में मेल मिलाप बना रहे प्रभु जी। उन तमाम भाई बहनों को प्रभु लेकर आते हैं आपके चरणों में, जिनको दर्द है, जिनको तकलीफ़ है, जिनको किसी भी प्रकार का रोग है प्रभु जी, क्योंकि परमेश्वर आजकल जो है शारीरिक तौर से ऐसी बीमारियां होती हैं, परेशानियां होती हैं, जो हम बहुत देर से पता चल पाती हैं खुदाबंद। तो तमाम ऐसे लोगों को प्रभु आपके हाथों में दे देते हैं पिता। अपना हाथ बढ़ाइए, अपना शिफा भरा हाथ बढ़ाइए प्रभु जी। एक एक जन को प्रभु यीशु मसीह आपके चरणों में ले आते हैं प्रभु। बहुत से भाई बहन प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट देते हैं पिता। ओ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में हालेलुया सुरक्षा मिले खुदाबंद, तेरे लहू की सुरक्षा मिले, बीमारी चंगे हो जाएं खुदाबंद, किसी भी प्रकार की बीमारी है, क्योंकि यीशु मसीह हालेलुया इस संसार में हालेलुया हालेलुया सिर्फ इसलिए मानव रूप लेकर आया कि हम बचाए जा सकें खुदाबंद। धन्य वो लोग प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास करते हैं प्रभु, सबको पूरे रात में संभालें प्रभु जी अच्छे से खुदाबंद। मीठी नींद देकर एक नया दिन, नई सुबह, नई आशा दें हमारे भाई बहनों के जीवन में प्रभु। आज का वचन खुदाबंद एक अच्छे बीज के समान परमेश्वर प्रभु जीवनों में फलवंत हो खुदाबंद। हम कभी भी प्रभु आपसे अलग ना हो, हमारा कोई भाई बहन प्रभु अलग ना हो। हमेशा हमारे हर एक भाई हर एक बहन को प्रभु जी आत्मिक जागृति दे प्रभु जी। आत्मा में खुदाबंद यीशु मसीह हमेशा प्रभु में जगते हुए नित्य प्रार्थना में लगे रहें प्रभु। कभी भी आत्मा में सोए नहीं खुदाबंद, क्योंकि जब हम आत्मिक तौर से सो जाते हैं हम तभी प्रभु से दूर हो जाते हैं, और जब हम प्रभु से दूर होते हैं तो शैतान अपना काम करने के लिए वो तैयार बैठा रहता है। इसलिए शैतान की हर एक ताकत को, हर एक योजना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में नाश होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सब पर तेरा अनुग्रह हो प्रभु, सब पर तेरी दया हो। प्रार्थना विश्वास के साथ मांग लेते हैं मसीह यीशु के नाम से, सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।